एक अलमारी होती है घरों के अंदर। अगर हम आपसे पूछे धर्म क्या है, तो आपको सिर्फ आंख बंद करने पर अपने घर की एक अलमारी याद आती होगी, जिसमें दुनिया भर की तमाम फोटो लगी हुई है। उन फोटो में सब में आपने एक छोटा छोटा सा सिंदूर लगा के रखा होगा। फिर एक छोटी सी छोटे छोटे कांच वाली कोई छोटी छोटी 2, 3, 4 प्रतिमाएं राजा रानी की, पता नहीं किसकी किसकी आपने रखी होगी। कुछ लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के चांदी के सिक्के रखे होंगे। उसमें आपकी आदत पड़ गई है बरसों से एक दिया लगाने की। उसमें ऐसा पूरा एक वातावरण आपके घर के अंदर बना होगा। फिर एक छोटा सा नारियल कहीं बंधा होगा घर के अंदर, उसमें भी आपने स्वास्तिक बना दिया होगा, टीका लगा दिया होगा। वो चौके के अंदर भी हो सकता है, चौके के बाहर भी हो सकता है, आपकी बैठक में भी हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं कि बस वो एक घर के अंदर कोई आला बना लेते हैं, कोई दरवाजा बना लेते हैं, कोई एक अलमारी में ये सारी तमाम दुनिया भर की फोटो रख लेते हैं। कितने सारे के क्षेत्रपाल, व्यंतर, देवी देवता, इष्ट की, सबकी प्रतिमाएं रख दी हैं। सबकी प्लास्टिक की छोटी छोटी प्रतिमाएं रख ली हैं। प्लास्टिक की जितनी भी प्रतिमाएं घर के अंदर हैं बंधुओं, उनके घर में रोज एक कोई अशुभ क्रिया जरूर होती है। जिनके घरों के अंदर प्लास्टिक की प्रतिमाओं में अगरबत्ती लगाई जाती है, जिनके घरों के अंदर प्लास्टिक की प्रतिमाओं के सामने या फिर किसी भी छोटी सी लाख की मूर्तियां मिलती होंगी बाजार में, उनकी दुकानों में लाख की मूर्तियां रखी रहती हैं। उन लाख की मूर्तियों में छोटे 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 कांच टुकड़े लगे रहते हैं। इनकी सामने जितने लोग अगरबत्ती लगाते हैं, जितने लोग इनके सामने दिया लगाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं और इसमें अपने आप की तरक्की मानते हैं, धर्म समझते हैं, ये अगर आपकी ऐसी धारणा है तो शास्त्र कहते हैं कि आपके अशुभ का केंद्र आपने अपने हाथ से खुद तैयार किया है। ये शुभ का केंद्र नहीं है। ये दुनिया भर में जितने भी पोस्टर, फोटो कहीं भी मिलते हैं, आपको अच्छा लगा, फिर आपने एक फोटो वहीं पे फंसा दिया, फिर अब उसमें आप ऐसी ऐसी आरती की एक धुआं करते हैं। और जिनके भी घरों में होता है, आप लोग समझिए इस बात को कि ये धर्म नहीं है। या अब कुछ भी खाना बन गया, भोजन बना है, तो सबसे पहले ऐसा थाली में लेकर के ऐसा करके उसको दिखा देते हैं, पोहा खाना है। अब पोहा खाने से पहले वो अलमारी खोल करके उसको सामने भगवान को पोहा दिखाते हैं, फिर ऐसा सिर झुकाते हैं, फिर बोलते हैं अब लो, अब तुम खा लो, ये प्रसाद बन गया। नाना प्रकार की चीजें हैं। घर में रसोई बनी, घेवर बना, एक भगवान को चढ़ाओ, अब वो एक गोठा वहां पे जाकर के रख दिया, अब उसमें चींटी लग गई, वहां पे घी का डिब्बा रखा हुआ है। ऐसी दुनिया में इतने प्रपंच हैं, इतने सारे लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर नाना प्रकार के अशुभ के केंद्र स्थापित करके रख लिए। अब इन्हीं केंद्रों में जब आप अगरबत्ती लगाते हैं, जब आप दिया लगाते हैं, भूत, व्यंतर, किल्बिश जाति के जो देव होते हैं, जिनके अंदर छद्म प्रकृतियां रहती हैं, जिनके अंदर चंचलता ज्यादा रहती है, जिनके अंदर कसाय परिणाम रहता है, जब ये देखते हैं कि इस मिथ्यादृष्टि जीव की आस्था उल्टी सीधी चीजों पर टिकी है, तो वो आपके घर के अंदर कुछ कमाल करने लगते हैं। कभी आपको आपके घर के अंदर दीवालों में लाल रंग दिखाई देगा, सिंदूर पड़ा मिला, महाराज जी घर के अंदर छत में गए तो एक नारियल पड़ा था, यहाँ पे एक गंडा ताबीज काला पड़ा था, कहीं ये कुछ पड़ा था। कई बार ये होता भी है और कई बार ऐसी क्रियाओं के लिए ये जो क्षुद्र प्रकृति के देव होते हैं, वो कौतुक बसात आपके घर के अंदर आकर के डेरा डाल देते हैं। फिर आपने अपने घर के अंदर कभी महसूस करिएगा कि रात में आप जब सो रहे होते हैं तो अचानक ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आपको आदत है, आपका घर है तो आपको पता चलेगा कि नीचे की कोई वार्निंग बेल बजाता है तो कैसी आवाज आती है, ऊपर छत में कोई चलता है तो कैसी आवाज आती है। तो ऐसे लोगों के घरों में इस तरीके की नाना प्रकार के भूत व्यंतरों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आप इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो लोग मेरी बात बाहर सुन रहे हैं, वो मेरी बात को महसूस करिएगा आज रात को सो करके कि घर के अंदर विशेष प्रकार की कुछ ना कुछ आवाजें आती हैं। फिर एक विशेष प्रकार की आपको घर के अंदर गंध फैलने लगती है। कुछ ऐसा लगता है महाराज जी जब देखो तब घर के अंदर का वातावरण इतना खराब हो गया है, बदबू आती है। हमारी पत्नी को सांप सांप दिखाई देता है, इसको सौंस दिखाई देती है, कहीं लवशंका दिखाई देती है, कहीं कुछ दिखाई देता है। इन सब के पीछे का वो जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने शुरुआत में कहा कि जब मैं धर्म शब्द कहता हूं तो पता नहीं आपकी धर्म के प्रति क्या धारणा है, लेकिन ये सब धर्म नहीं है।
इन सब चीजों से आप अपने परिवार को और थोड़ा रोगग्रस्त कर रहे हैं। इन सब चीजों से घर के अंदर जितने भी पोस्टर्स होते हैं, जितने भी देवी देवताओं के आपने चित्र लगा के रखे हैं और उसको एक अपने आपने पूजा अगरबत्ती का कोई साधना का केंद्र बना के रखा है, ऐसा किसी भी केंद्र की पूजा की घर के अंदर बहुत दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है बंधु। जब आपके यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पर एक बहुत भव्यतम जिनालय हो, घर के अंदर इस तरीके के आस्था के केंद्र की दिया जलाने की, अगरबत्ती जलाने की, वो अगरबत्ती पता नहीं किसके गोबर से बनती है, पता नहीं किसके गोबर से, समझते हैं आप? ये मत सोचिएगा कि गाय के गोबर से बनती है, पता नहीं किसके गोबर से, पता नहीं। उससे क्या होता है, कोई मुझे बताइए, ये क्या ये धर्म है? आपको क्या लगता है ये धर्म है? आपको लगता है? हवन के लिए कहा है, शुद्ध प्रासुक औषधियां, जिसमें ऐसी औषधियां रहती हैं, मान लीजिए वातावरण में कोई वायरस है, मान लीजिए वातावरण के अंदर कोई विषाक्त चीजों का प्रभाव गैस का बढ़ रहा है, तो आप अपने मंदिर जी के अंदर शुद्ध कपूर से, लौंग से, जावित्री से, जायफल से, इनका एक कपूर का इनका लौंग का चूरा बना करके उसमें चंदन का बुरादा डाल देते हैं, उससे पूरी एक धूप की सामग्री तैयार करते हैं जिसमें शुद्ध घी डाला हुआ होता है और जिसका प्रभाव किलोमीटरों के डाइस एरिया में जाता है, उसकी गंध बनाई जाती है। 65 साल के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त अगले रविवार को 9 से 12 के बीच में आ रहा है कि आप शनिवार के दिन वहां पर एक श्रीफल रख दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए वहां के रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं कि हम आज के बाद आपकी आराधना करने में असक्षम हैं, हम नहीं कर पाएंगे, कृपया आप अपना स्थानांतरण स्वीकार करिए। और अगले रविवार को 9 बजे से 12 बजे दिन के में आप पूरे के पूरे कंटेंट को, चंदन को, घी के डिब्बे को, दिए को, बाती को, फोटो को, सबको वहां से निकाल करके किसी भी यहाँ स्थान पर, एकांत स्थान पे जंगल में छोड़ दें, नदी में सिरा दें और साफ सुथरा करके अपने घर को पवित्र बनाने का अगले संडे को सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। पूरी दुनिया के लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से अभी जीवन जीने की कला सीख गए हैं, हर घरों के अंदर अलमारियों में वो छोटे छोटे लक्ष्मी जी के पता नहीं किसके किसके सिक्के पड़े होते हैं और उन सिक्कों में आप लोग पचला करके ऐसी अगरबत्ती लगाते हैं। अब ये अगरबत्ती लगाने से एक तो वो अशुद्ध है, दूसरा आपने अपनी दृष्टि बिगाड़ ली है। हमने देखा कई लोगों की, जनरल स्टोर्स हो, चाहे कपड़े वाले हों, चाहे किराने वाले हों, चाहे इलेक्ट्रीशियंस हों, कुछ भी हो, उनके घर में, उनकी दुकान में एक मंदिर का आला जरूर बना रहता है। जबकि चाहते तो उतनी से आले में जहां पे उन्होंने अपने देवी देवताओं की स्थापना की है, वहां पे 4 प्रोडक्ट रख करके 4 पैसे और कमा सकते थे। लेकिन वहां पे आला बनाने पर वो भगवान आपका जो है वो 2 अगरबत्ती भी खाने लगे और आपकी आस्था के साथ साथ जो है आपको बरगलाने का और अनंत संसार का कारण भी बनने लगे। इस चीज से हमको, इस पूरे भारतवर्ष को मुक्त होने की आवश्यकता है। जब आपको पता है कि आप कहीं पर भी अपने कार्यकलापों में जाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस में आपके आराध्य का कोई मंदिर है, तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन मंदिर जाना है, आप सुनने वाली जनता सार्वभौमिक है, एक यूनिवर्सल स्पीच जाती है। आप जिस भी मत को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, तो आप अपने घरों के अंदर इस तरीके का छोटा छोटा मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? आप चाहें तो आप अपने जो एक विशाल विस्तृत मंदिर है, जो श्रद्धा का केंद्र है, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके धर्म का प्रभाव और शक्ति आपको भी दिखाई देगी। घर के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, क्या मिलता है आपको घर के अंदर? कोई मुझे बताए, मैं जानना चाहता हूं। अरे महाराज जी, हम लोग दिया नहीं जलाते हैं तो हमारे घर में और विपत्ति आने लगती हैं, 5 साल से फसल ही नहीं हो रही है। फसल इसलिए नहीं हो रही है कि आपका विचार खराब है, इसलिए नहीं, पुण्य अभी मद्दा है। और सिर्फ आपका ही नहीं, देश में बहुत सारे लोगों का पुण्य मद्दा है। नेचर का जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया है, इसको आप समझना नहीं चाह रहे हैं और आप सारा दारो मदार अपने घर के अंदर पड़े हुए उस दीपक में, नारियल में, श्रीफल में, अगरबत्ती को दे देते हैं कि महाराज अगर हमारे यहाँ 3 दिन भी पूजा ना हो, 2 दिन भी, 1 दिन भी दिया ना जलाओ तो पिताजी को उल्टी होने लगती है, इनको दस्त, इनको बुखार होने लगता है। सब मेंटल फोबिया है बंधुओं, शुद्ध मेंटल फोबिया है। अरे आपको क्या पता? हमको पता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या पता बताइए?
आपको पता है क्या कि 65 साल बाद कोई ऐसा निष्ठापन का मुहूर्त बना है कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दुनिया भर के जितने भी गृहस्थ अपने घर के अंदर इस तरीके की पूजन पद्धतियों को करते हैं, वे सारे अपने इस पूजन पद्धतियों से सदा सदा काल के लिए मुक्त हो सकते हैं। आपको तो पता ही नहीं है, हमें पता है। हम कैलेंडर भी देखते हैं, हम ज्योतिष का पर्चा भी देखते हैं, हम पंचांग भी देखते हैं। आप क्या देखते हैं? आप तो सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। वो अलमारी में जिसमें आप पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, वो कबाड़ खाने से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं। शुद्ध कबाड़ है, शुद्ध कबाड़। आपको लगेगा कि नहीं, हम महाराज जी के कहने से नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप मत छोड़िए, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे कहने से उसको अगले संडे को 9 से 12 के बीच में निकाल करके नदी में डाल दो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम उस चीज में, उस जगह में जाकर के अगरबत्ती लगा करके, दिया लगा करके, किसी तुमने कोई पत्थर रख लिया है, कोई तुमने प्लास्टिक की मूर्ति रख ली है। प्लास्टिक की और लाख की मूर्तियां जितना घर के अंदर अशुभ करती हैं, दुनिया में कोई दूसरी पदार्थ घर के अंदर अशुभता नहीं लाते जितना इस लाख की और प्लास्टिक की मूर्तियों से लाते। लेकिन हमने अब चूंकि महाराज जी वो 20 साल से रखी है, तो रखिए भाई, रखा है तो रखा है, उसको निकालो। उसको आज का दिन है, मौका है, जब पता चल गया है कि रविवार का दिन 9 से 12 का टाइम है, उठा करके सीधे सीधे मंदिर जी से हटा करके, अपने घर से हटा करके पूरा साफ कर दो। उसको बढ़िया चूना लगा करके पोत पात के बिल्कुल सब व्यवस्थित कर दो। घर के अंदर हरे कलर का आला बना है, कोई पीले कलर का कोई पत्थर रखा है, आपको नीले कलर का आपने कुछ लगा दिया है, कोई काले कलर का, कोई पाषाण में आप तेल चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। आप अगले आने वाले रविवार के दिन सुबह 9 से 12 के बीच में उन सबको निकाल करके घर के अंदर से फेंक करके सदा सदा काल के लिए एक अपवित्र और अशुभ वातावरण से मुक्त हो जाइए। वहां पे आने वाली जो बुरी आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं ने आपके घर के अंदर पूरी अव्यवस्था मचाना धीरे धीरे शुरू कर दी। आप देख लीजिएगा, आप भोजन करते हैं, पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया, लेकिन आपको ऐसे घरों में क्या होता है, सामान्य नमक डाले हुए व्यक्ति को लगता है कि इसमें मेरी पत्नी जानबूझ कर के ज्यादा नमक डालती है, जबकि वो जानबूझ के नमक ज्यादा नहीं डालती है। ये वहां का देव प्रभाव ऐसा करता है कि आपको भोजन में नमक नहीं भी डालेंगे तो नमक लगने लगेगा। आप सब्जी देखेंगे चिढ़ने लगेंगे, फिर यही बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर वैसा कर दिया, फिर नहीं खाना, फिर उठा के फेंक दिया। ऐसी आपकी अशुभ की कई क्रियाएं बंधु इस संसार में हो रही हैं। जब समझदारी दिमाग में बैठी है, तब समझ में आता है कि ये सब चीजें अशुभ का इतना बड़ा केंद्र थे कि किसी भी छदमस्त व्यक्ति के कहने पर किसी ने कह दिया तुम्हारी अढ़ैया चली है, तुमको अभी काल सर्प की पूजा करनी पड़ेगी, और हमने उठा करके एक ठो काला धागा पहन लिया दाएं पैर में, मोती वाला, या फिर हमें नहीं समझ में आया तो हमने कुछ और ले जा करके, क्योंकि अब हमारा काल सर्प योग चल रहा है, 3 ज्योतिष 4 ने एक साथ बोल दिया। 3 गधे एक बात को बोल दें तो घर के अंदर का रखा यहां गाय का बछड़ा लेकर चले, आदमी कुत्ता दिखाई देने लगता है। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी ये जो मान्यताएं हैं कि हम संसार में, हमने कहा ना शुरुआत में कि धर्म शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके मन के अंदर धर्म की क्या छवि बनती है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी छवि अगर इस तरीके की बनी है तो इस तरीके की छवि वाला कोई भी धर्म है ही नहीं।